भाई जरा सोचो, जिस बंदे ने अपनी जिंदगी के सबसे बेकार 2 साल एक फोन ऐप बनाने में लगाए जो बार बार क्रैश होता था और बैटरी खा जाता था और जिसको लॉन्च करने के पहले हफ्ते में बस उसके दोस्त ने यूज किया था, उसका वही ऐप 5 साल बाद $19 बिलियन में बिक गया। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगली बात सुनोगे तो दिमाग घूम जाएगा। यही बंदा जिसने ये ऐप बनाया एक दिन अपनी ही बनाई हुई कंपनी छोड़कर चला गया और अभी 2026 में इस ऐप का नया बॉस एक इंडियन है जिसका नाम तुम सबने सुना होगा। पूरी कहानी बताता हूं एक एक। तो चलिए चलते हैं 1976 में। यूक्रेन जो उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था, यहाँ पैदा होता है एक बंदा जैन कोम। घर में ज्यादा पैसा नहीं था और उस जमाने में सोवियत यूनियन में एक चीज कॉमन थी, सरकार सबकी बातें सुनती थी, फोन कॉल्स ट्रैक होते थे, लोग डर के मारे खुल के बात भी नहीं करते थे। जैन ये सब देखते हुए बड़ा हुआ था और ये बात उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई थी। क्यों? क्योंकि यही वजह थी कि आगे चल के उसने जो ऐप बनाया उसका पूरा फाउंडेशन ही प्राइवेसी पे था। याद रखना ये बात आगे काम आएगी। 16 साल की उम्र में जैन अपनी माँ और नानी के साथ अमेरिका शिफ्ट होते हैं, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया। लेकिन यहाँ भी स्ट्रगल खत्म नहीं होता। इतनी तंगी थी कि पूरा परिवार फूड स्टैम्प्स पर गुजारा कर रहा था, मतलब सरकार से मिलने वाले कूपन से राशन लेते थे। जैन के पास अपना कंप्यूटर तक नहीं था 19 साल की उम्र तक। सोचो, जो बंदा आगे चल के दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप बनाएगा वही कभी एक कंप्यूटर के लिए तरस रहा था। अब यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती है। जैन जॉब ढूंढते ढूंढते पहुंचता है एक कंपनी में जहां उसकी मुलाकात होती है एक बंदे से, ब्रायन एक्टन। दोनों याहू में काम करते थे, साथ में 9 साल गुजारे हैं और पक्के दोस्त बन जाते। लेकिन 2007 तक दोनों इतने थक चुके होते कॉर्पोरेट लाइफ से कि हैलोवीन के दिन दोनों एक साथ रिजाइन कर देते और फिर करते हैं कुछ ऐसा जो 30 साल का बंदा नहीं करता। पूरा साल साउथ अमेरिका घूमते हैं, फ्रिस्बी खेलते हैं, बस। अब यहाँ पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। वापस आने के बाद दोनों फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं एंड गेस व्हाट हैपेंस, दोनों रिजेक्ट हो जाते हैं। एक बार सोचना, फेसबुक ने इन्हें नौकरी देने लायक नहीं समझा और कुछ ही साल बाद वही फेसबुक इनके बने हुए प्रोडक्ट के लिए $19 बिलियन का चेक काटेगा। लाइफ कैसे पलट खाती है ना। 2009 में जैन अपना पहला आईफोन खरीदता है और उसको एक छोटा सा आइडिया आता है कि क्या होगा अगर फोन में एक ऐप हो जो बस इतना दिखाए कि तुम क्या कर रहे हो, बिजी हूँ, फ्री हूँ, जिम में हूँ। बिल्कुल वैसे जैसे पुराने जमाने में इंस्टेंट मैसेंजर पे लोग अपना अवे मैसेज लगा देते थे। नाम सोचा व्हाट्सएप का थोड़ा ट्विस्टेड वर्जन। ऐप बना, मई 2009 में लॉन्च हुआ और भाई बिल्कुल फ्लॉप हुआ। ऐप क्रैश होता था, बैटरी पूरी खा जाता था, सिर्फ मुट्ठी भर लोग यूज कर रहे थे, वो भी एलेक्स के रशियन दोस्त। जैन इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था कि अब बस ऐप बंद करो, वापस नॉर्मल नौकरी ढूंढो। लेकिन फिर एक चीज हुई जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया और जब मैं तुम्हें वो बताऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि किस्मत कभी कभी एक छोटे से सॉफ्टवेयर अपडेट से भी बदलती है। एप्पल ने आईफोन में एक छोटा सा फीचर लॉन्च किया, पुश नोटिफिकेशन। अब एप्स बंद होने के बाद भी फोन को अलर्ट भेज सकते थे। जैन ने तुरंत व्हाट्सएप को रिवायर किया, जब भी कोई अपना स्टेटस अपडेट करे उसकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंस्टेंट पिंग जाए। और यहां से जो हुआ खुद जैन को भी चौंका गया। लोग स्टेटस अपडेट नहीं कर रहे थे, लोग एक दूसरे को सीधा छोटा मैसेज भेज रहे थे, जैसे अभी उठा हूं, रास्ते में हूं। बिना किसी प्लान के एक स्टेटस ऐप एक्सीडेंटली दुनिया का पहला रियल मैसेजिंग ऐप बन गया। कुछ ही महीनों में एक्टिव यूजर्स 2.5 लाख तक पहुंच गए। अब जैन को चाहिए था एक पार्टनर बिजनेस हैंडल करने के लिए और उन्होंने कॉल किया अपने पुराने दोस्त ब्रायन एक्टन को। ब्रायन आया, दोस्तों से $2.5 लाख रेज किए और ऑफिशियली को फाउंडर बन गया। अब यहाँ से दोनों ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उस जमाने में लोगों को पागलपन लगता था। हर ऐप, हर कंपनी अपने आप को एड्स से फंड कर रही थी, फेसबुक, गूगल, सब। जैन और ब्रायन ने एक नोट लिख के अपने डेस्क पे चिपका दिया, नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। और इसके बदले उन्होंने किया $1 अ ईयर फी चार्ज करना शुरू। एक वक्त जब सब लोग फ्री ऐप के पीछे भाग रहे थे, ये दो लोग उल्टी दिशा में चल रहे थे।
और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई क्योंकि इनका पूरा फोकस प्रोडक्ट पे था, यूजर्स पे था, ना कि एडवर्टाइजर्स को खुश करने पे। ग्रोथ बढ़ती गई, 2011 तक टॉप 20 एप्स में पहुंच गए यूएस के ऐप स्टोर में। और जैन ने कभी प्रेस से बात नहीं की, कभी इंटरव्यू नहीं दिया। कंपनी इतनी बड़ी हो रही थी कि वीसीज खुद ढूंढते हुए आए। सिक्वोया कैपिटल ने इन्वेस्ट किया, लेकिन अभी भी जो होने वाला है उसके सामने ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि 2014 में जो हुआ उसने व्हाट्सएप को सिर्फ एक ऐप से लेजेंड बना दिया। फरवरी 2014, मार्क जकरबर्ग खुद जैन कोंग को अपने घर पे डिनर करने बुलाते हैं और वही टेबल पे प्रपोजल रखते हैं, मैं व्हाट्सएप खरीदना चाहता हूँ। सिर्फ 10 दिन बाद डील अनाउंस होती है। कितना बड़ा? $19 बिलियन। टेक हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक्विजिशंस में से एक, और वो भी एक ऐसे ऐप के लिए जिसने पिछले साल ही $138 मिलियन का लॉस दिखाया था। सोचो, एक लॉस मेकिंग ऐप $19 बिलियन में बिकता है। अब ये जो अगला पार्ट है ना, वो सुन के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैन कोम जब एक्विजिशन पेपर साइन करते हैं तो वो किसी फैंसी ऑफिस में नहीं जाते, वो जाते हैं एक स्पेसिफिक जगह, वही वेलफेयर ऑफिस माउंटेन व्यू में, जहाँ कभी टीनेजर जैन अपनी माँ के साथ खड़ा होता था फूड स्टैम्प्स लेने के लिए। वही बैठकर वही बंदा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील साइन करता है। फुल सर्कल मोमेंट लिटरली। लेकिन भाई ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस प्रिंसिपल पे व्हाट्सएप बनाया गया था, नो एड्स, प्राइवेसी फर्स्ट, फेसबुक के अंदर आने के बाद वो प्रिंसिपल थ्रेटन होने लगता है। फेसबुक चाहता है कि व्हाट्सएप का डेटा यूज करे, एड्स लाए, मोनेटाइज करे, और धीरे धीरे जिन्होंने ये कंपनी खुद बनाई थी वही लोग अपनी ही कंपनी में अजनबी फील करने लगते हैं। और फिर होता है वो जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। ब्रायन एक्टन पहले जाते हैं 2017 में, और एक सेकंड ये समझना जरूरी है कि वो छोड़ते हैं सैकड़ों मिलियन डॉलर का अनवेस्टेड स्टॉक, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कंपनी अपने प्रिंसिपल से भटक रही है। बाद में अपने खुद के पैसों से एक राइवल ऐप बनाते हैं, सिग्नल। जैन भी 2018 में रिजाइन कर देते हैं, सीईओ की कुर्सी छोड़कर, बोर्ड से हटकर। सोचो जरा, जिस ऐप को बनाया उसकी पेरेंट कंपनी ने उन्हें $19 बिलियन दिए, और फिर भी वो उससे दूर चले गए क्योंकि उनके प्रिंसिपल्स मैच नहीं हो रहे थे। ये कितना रह रहे दुनिया। दोनों फाउंडर्स के जाने के बाद भी व्हाट्सएप रुकता नहीं। आज 3 बिलियन से भी ज्यादा लोग हर महीने व्हाट्सएप यूज करते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मैसेजिंग ऐप। ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बात करते हैं इस पे, छोटे दुकानदार अपने कस्टमर से इसी पे जुड़ते हैं। और अब भाई यहाँ पे तुम्हें वो बात बताता हूँ जिसके लिए मैं ये पूरी वीडियो बनाई। अभी जून 2026 में व्हाट्सएप को एक नया ग्लोबल सीईओ मिला है, और ये कोई सिलिकॉन वैली का इनसाइडर नहीं है, ये है कुणाल शाह। हाँ, वही क्रेड वाले कुणाल शाह। मेटा ने क्रेड में $900 मिलियन इन्वेस्ट भी किया, और साथ ही कुणाल को बुला लिया पूरी व्हाट्सएप ग्लोबली लीड करने के लिए। एक पल के लिए रुको और सोचो, जिस ऐप को 2 कॉलेज ड्रॉप आउट इंजीनियर्स ने अपने बेडरूम में बनाया था बिना किसी बिजनेस डिग्री के, आज उसको चलाने की जिम्मेदारी एक इंडियन फिनटेक फाउंडर के हाथ में। और वजह भी सिंपल है, इंडिया व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट है, 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स, और मेटा चाहता है व्हाट्सएप अब सिर्फ मैसेज भेजने का ऐप ना रहे, बल्कि पेमेंट्स और कॉमर्स में भी उतना ही बड़ा बने जितना चाइना का वीचैट है। कुणाल शाह का काम होगा इसी ट्रांसफॉर्मेशन को लीड करना। तो यही थी व्हाट्सएप की कहानी। 2 दोस्तों से शुरू हुई जो फेसबुक में रिजेक्ट हुए थे, एक बगी ऐप से शुरू हुई जो ऑलमोस्ट बंद हो गया था, और आज वो ऐप दुनिया के हर घर में है, और उसका अगला चैप्टर लिखेगा एक इंडियन फाउंडर। ये कहानी सिर्फ एक ऐप की नहीं है भाई, ये कहानी है इस बात की कि छोटी शुरुआत, सही मौके पे सही डिसीजन, और अपने प्रिंसिपल्स पे अड़े रहना, यही चीजें दुनिया बदल देती है। अगर ये वीडियो देख के मजा आया तो अगला वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि वो कहानी और भी ज्यादा पागल